राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राथमिक कक्षा के प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम भारतीय उत्सव। उत्सव प्रिया मनुष्या, कालिदास ने ठीक ही कहा है। यानी मनुष्य स्वभाव से ही उत्सव प्रिय होते हैं, तभी तो साधारण जीवन की दौड़ धूप, दुख तकलीफ के बीच भी वे हंसने हंसाने और आनंद मनाने के अवसर ढूंढ ही लेते हैं। और ये आनंद के अवसर हमें प्रदान करते हैं हमारे पर्व, हमारे त्योहार। ये पर्व और त्योहार हमारे देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के दर्पण हैं, क्योंकि इनके साथ जुड़े होते हैं हमारे लोकगीत, हमारी लोक कथाएं और अलग-अलग देश प्रांतों के अपने-अपने अनूठे रीति रिवाज। भारत में पर्व त्योहारों का इतिहास बड़ा पुराना है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में अनेक उत्सवों का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए विवस्वान की पुत्री सूर्या के स्वयंवर में सभी देवता एकत्र हुए थे। विवाह के लिए तरह-तरह की प्रतिस्पर्धाएं रखी गई थी। रथों की दौड़, घुड़दौड़ और अस्त्र शस्त्र से शक्ति परीक्षण, सभी का वर्णन मिलता है। इसी तरह वैदिक काल में जब बड़े-बड़े यज्ञ किए जाते थे तो उनके साथ ही गीत संगीत, शास्त्रार्थ तथा कथा कहानियों की भी संगोष्ठियों का आयोजन हुआ करता था। प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा पर, ऋतु परिवर्तन के समय और संक्रांति जैसे अनेक अवसरों पर विशेष आयोजन किए जाते थे। महाभारत तथा रामायण में ऐसे अनेक उत्सवों का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कहा गया है, उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धना, अर्थात उत्सव और समाज के आयोजन राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाते हैं। ऐतिहासिक काल में भी उत्सवों की भूमिका रही, क्योंकि उत्सवों के माध्यम से व्यक्ति समाज से जुड़कर रहना सीखता है। उपनिषद का वाक्य है, स एकाकी न रमते, अर्थात वो अकेला रमण नहीं कर सकता। अरे मेरी बीबी कैसो तिहारो सत संग झूला पे चल के झूलना। अरे मेरी बीबी कैसो तिहारो सत संग झूला पे चल के। आनंद की अनुभूति भी अकेले व्यक्ति को क्या होगी? आनंद की सही अनुभूति तो तभी होती है जब उस आनंद का कोई सहभागी हो। इसीलिए व्यक्ति अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटना चाहता है। परिवार में कोई प्रसन्नता का अवसर आए तो उसे परिवार के स्तर पर सीमित न रखकर मोहल्ले के स्तर पर मनाया जाता है। मित्रों व रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है। इस तरह वह आनंद एक व्यक्ति का न रहकर पूरे समाज के हर्ष का विषय बन जाता है। करूं तो घरनावे बंगड़ी रे, घरनावे बंगड़ी रे, पिया मन ले दे रे, बोल पिया। और तब वो आनंद दुगना नहीं, कई गुना हो उठता है। पर्व और त्योहार भी इसीलिए व्यक्ति के हृदय में उल्लास का संचार करते हैं, क्योंकि वे सामूहिक आनंद के अवसर हैं। उनमें समाज के हर व्यक्ति का साझा है।
समाज की ही तरह मनुष्य अपने प्राकृतिक परिवेश से भी जुड़ा है। प्रकृति जो उसकी जननी भी है और उसका पोषण करने वाली धात्री भी, जो अपने अक्षय कोष से उसकी भूख प्यास मिटाती है, साथ ही वो उसकी अनन्य सहचरी भी है, जो गर्मी में उसके साथ तपती है तो शीत में उसके साथ ठिठुरती भी है, जो पतझड़ में निर्वसना हो उठती है तो वर्षा में हरियाली की नई चादर ओढ़ इठलाती है। तभी तो मनुष्य अपनी इस सहचरी की हर भाव भंगिमा पर उत्सव का आयोजन करता है। कभी शरद पूर्णिमा के अवसर पर रास का आयोजन करता है तो कभी कदम्ब की डालों पर झूलनोत्सव सजाता है, कभी खेत जोतने पर बीहू मनाता है तो कभी फसल काटकर बैसाखी और पोंगल। जिस देश में प्रकृति के प्रति ऐसा अनुराग पलता रहा हो, वहां मनुष्य का मनुष्य के प्रति कैसा अगाध प्रेम होगा, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। ये वही देश है जिसके लिए हर व्यक्ति उसका अपना है। इसीलिए कहा गया है, अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात ये मेरा है और ये पराया, ऐसी गिनती तो छोटे मन वाले किया करते हैं। उदार लोगों के लिए तो सारी पृथ्वी उनका अपना कुटुंब, अपना परिवार है। भारतीयों की इसी प्रवृत्ति का परिणाम था कि यहां आने वाला हर व्यक्ति यहीं का होकर रह गया, चाहे वे सदियों पहले आए हुए हूण हों या शक कुषाण, अरब हों या मुगल। जो भी इस धरती पर आए, यहीं की माटी के रंग में रंग कर रह गए। भारतीयों की विश्व बंधुत्व की परिकल्पना कोरी कल्पना नहीं, वो तो भारतीय मानसिकता का अभिन्न अंग है। तभी तो हम सब भारतवासी सभी त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं। रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, गुरु पर्व, ईद उल फित्र, ईद मिलाद उल नबी, नवरोज, क्रिसमस हमारे लिए समान रूप से आह्लादकारी हैं और हर्षोल्लास के अवसर हैं। बाजी बाजी बधाई झंकार, वीर भई भारी रे, वीर भई भारी रे, लिया लिया कृष्ण अवतार, बधाई बाजी रे बधाई। हम भारतीयों के बारे में कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ 7 वार और 9 त्योहार, और क्यों न हो, जब उनमें हमारे विशाल देश के विविध धर्मों, विविध संप्रदायों, विविध वर्गों और विविध प्रदेशों के बहुरंगी पर्व त्योहार शामिल हैं। ईद आई है, ईद आई है, ईद आई है, सब गाँव मिलकर ईद आई है, सब गाँव मिलकर ईद आई है। हमारा एक त्योहार है गणेश चतुर्थी। शंकर पार्वती के पुत्र गणेश सिद्धि विनायक हैं। हर शुभ कार्य के आरंभ में उनकी पूजा की जाती है, जिससे कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। बच्चों का विद्यारंभ भी श्री गणेशाय नमः से ही किया जाता है। फलतः एक मुहावरा ही बन गया है कि अमुक कार्य का श्री गणेश हुआ। श्री गणेश का जन्म भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। धार्मिक जन विधि विधान के अनुसार व्रत उपासना करते हैं।
किंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी को एक नया ही संदर्भ दे दिया। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए इस लोकप्रिय पर्व का उपयोग किया। उन दिनों आजादी की बात करना साहस का काम था। फिर सामान्य जन तो आर्थिक और राजनीतिक शोषण से हिम्मत हार चुका था। उसमें वो साहस जगाना था कि वो विश्व की अन्यतम महाशक्ति को चुनौती दे सके। ये असंभव सा कार्य लोकमान्य ने संभव कर दिखाया। गणेश चतुर्थी को उन्होंने एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया और उसके माध्यम से वो साहस जगाया कि लोग समझ सके कि आजादी हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है और अपने इस अधिकार के लिए हर एक को संघर्ष करना होगा। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। उनका ये प्रेरक वाक्य जनमानस में रच बस गया और आजादी की चेतना सारे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई। इस संदर्भ में एक और त्योहार का उल्लेख भी अप्रासंगिक न होगा। वो है होली का त्योहार। होली है। होली यानी होलिकोत्सव। होलिकोत्सव के साथ पुराणों की अनेक कथाएं और लोक परंपराएं जुड़ी हैं। वसंतोत्सव या मदनोत्सव के रूप में आरंभ होने वाला ये ऋतु पर्व किसी समय कृष्ण तथा उनकी लीलाओं से जुड़ गया था। उधर पुराणों के कथा संग्रह से उसमें ईश्वर भक्त प्रहलाद और उसके नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु की कथा जुड़ गई। पिता ने पुत्र की ईश्वर भक्ति से चिढ़कर उसे जलाने के लिए अपनी बहन होलिका से मदद ली, जिसे ये वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो वो ही जल गई। प्रहलाद का तो बाल भी बांका न हुआ। तब उसमें ये भावना जुड़ गई कि जलती हुई होलिका गांव भर के बच्चों को स्वास्थ्य व दीर्घायु का आशीर्वाद दे गई। पर इन सब बातों के साथ होली का एक अप्रिय रूप भी प्रचलित हो चला। गाली गलौज, कीचड़ गंदगी और न चाहते हुए भी जबरदस्ती धरपकड़, जैसे हर व्यक्ति के अंदर छिपी पाशविक वृत्ति को कुछ दिनों के लिए बेरोक टोक व्यक्त करने की छूट मिल जाती है और वो होली के नाम पर कुछ भी कर सकता है, चाहे वो अशोभनीय और असामाजिक ही क्यों न हो। लेकिन उसी होली के हुड़दंग को एक बड़ा खूबसूरत मोड़ दे दिया अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने। उनकी प्रजा में होली का वो माहौल बना, वो रंग गुलाल उड़ा कि पहचानना मुश्किल हो गया कौन हिंदू है कौन मुसलमान। दसमन घेवर लाए मेल जू बेटी खावे रे एक साथे भेज दो रंग रंगीली होली आई रे साथे भेज दो। आज आधुनिक भारत को ऐसे ही पर्व और त्योहार मनाने हैं जिनमें सांप्रदायिकता और प्रादेशिकता नजर ना आए, दिखे तो बस मात्र मानवीयता। जब ईद पर हर घर में गीत गूंजें, जब दिवाली पर घर घर में पटाखे चलें, जब क्रिसमस पर हर किसी को उपहार लिए दिए जाएं, जब ये पहचानना मुश्किल हो जाए कि अबीर गुलाल से ढका चेहरा किसका है, जब ये समझ में ही ना आए कि ये गीत
ओणम के हैं या गरबे के। जब गीत संगीत, लोक कथाएं, लोक मान्यताएं सब कुछ मात्र भारतीय रह जाए, तभी हम सच्चे अर्थों में भारतीय बन पाएंगे और तभी हमारे पर्व, हमारे त्योहार सच्चे अर्थों में आनंदोल्लास के अवसर हो पाएंगे। भारतीय उत्सव। अभी आप सुन रहे थे प्रशिक्षणार्थी अध्यापकों के लिए कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, स्वर डॉक्टर सुरेश शास्त्री, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।